बच्चों सीवीटी का एग्जाम पास में आ चुका है। अभी भी एक छोटी सी गलती आपका पूरा पेपर बर्बाद कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके पढ़ रहे हो, मान लो अगर आपको 3 डोमेन की सिर्फ रिक्वायरमेंट है और आप गलती से भी 3 डोमेन से ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहे हो, दैट मीन्स कि आप अपना समय खराब कर रहे हो और बाकी सारे सब्जेक्ट को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीबीए बीएमएस फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरे को लैंग्वेज जीएटी एक मैथ्स और एक डोमेन और लेके पढ़ना है, समझ रहे हो। तो यानी कि इसके अलावा एडिशनल और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीएम और प्लस लैंग्वेज ही कवर करना है। तो इस तरीके से ये छोटी सी बात सभी मेरे बच्चे जरूर विषय ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो बच्चे एडवांस बच्चे होते हैं, जो बच्चे अवेयर बच्चे होते हैं, वो सबसे अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एकदम बना के रखते हैं, ठीक है ना। तो एक बात विशेष ध्यान रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ एक टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम देख लो जिनको आप लोग टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे दिल्ली, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये सारी की सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, आप लोग टारगेट कर सकते हो। सीबीटी कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट है जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसका पेपर 11 तारीख से 31 मई के बीच में इस बार कंडक्ट कराया जाने वाला है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन खत्म हो चुका है। इसमें टोटल 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन और एक जीएटी होता है, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना सारे के सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या कहते हैं, एनटीए का सिलेबस जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। ये सब चीज़ें आपको मोस्टली पता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। हर एक सवाल में +5 नंबर, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है। सीबीटी मोड में ही सिर्फ पेपर होगा, कोई ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। हर पेपर में 50 सवाल होंगे। हर एक पेपर का जो टाइमिंग है ये 60 मिनट का टाइमिंग होता है। शिफ्ट जो है ये मल्टीपल शिफ्ट में होता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस, ठीक है ना। तो जनरली 2 से 3 शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो मोड ऑफ द एग्जाम वगैरह आपको बता दिए, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के ही होंगे। तो ये सारी बातें एकदम क्लियर है। सिलेबस आप लोग यहाँ से जाके cvt.nts.nic.in पर जाके सिलेबस आप किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हो। तो एक बार जाके आप लोग देख लेना। अब एक बार हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आते हैं। अगर सेफर साइड के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जाना चाहते हो तो एक लैंग्वेज, जीएटी और 3 डोमेन, ठीक है ना भैया। अगर ये लेके पढ़ रहे हो यानी कि कुल मिला के 5 सब्जेक्ट बन गया, ये 5 सब्जेक्ट ये बन गया। और इसको लेके अगर आप पढ़ रहे हो तो इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, डीम्ड, कहीं पे भी आप जा सकते हो, कहीं भी आपको कमी नहीं लगने वाली। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये लेना कोई बुद्धिमानी वाला डिसीजन नहीं है। आप सबसे पहला काम ये देख लो कि आखिरकार आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है और उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट करो। तो आज मैं सबसे पहली बात बताता हूं कि आपको किस तरीके से क्या आगे आने वाला प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहली बात देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी में 2026 में एडमिशन होगा कैसे, सबसे पहले एक बार आप समझ लो। जैसे सीवीटी का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने भर दिया, ओवरव्यू हो गया। सीवीटी का एग्जाम अब अगला स्टेप होने वाला है। एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद हर एक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सब्जेक्ट मैपिंग यहां पर होती है हर एक यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद एक कॉलेज अपना जो आपकी सीट है वो डिक्लेरेशन करता है। तो ये पूरा मोटी मोटा प्रोसेस है। इनमें जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा मैं आपको वैसे वैसे समझाता चलूंगा कि आखिरकार कहां पे क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे बताता हूं कि आखिरकार एक बार को इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देखो। जैसे अगर आपको बीएससी करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रुप से तो आपको इसमें पीसीएम चाहिए, लैंग्वेज कंपलसरी है, ध्यान रखना। बायो, अगर आपको बायो ग्रुप में अगर आप जा रहे हो बीएससी करने तो पीसीबी चाहिए, लैंग्वेज कंपलसरी है। बीएससी ऑनर्स मैथ, स्टैट्स, सीएस या मैथमेटिकल साइंस यानी कि मैथ ओरिएंटेड में, इसका 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक तो एक लैंग्वेज मैथ कंपलसरी और बाकी 2 डोमेन, या तो 2 लैंग्वेज एक मैथ कंपलसरी है और एक डोमेन होना चाहिए। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स जो सबसे ज्यादा बच्चे टारगेट करते हैं जनरली, एक लैंग्वेज होना चाहिए मैथ और अकाउंट्स और 2 डोमेन। यहां पर एक विशेष ध्यान रखना, जब भी यहां पे मैं लैंग्वेज कह रहा हूं तो लैंग्वेज का मतलब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज का मतलब जो 13 लैंग्वेज सीवीटी में रजिस्टर्ड है उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। इसके अलावा जैसे बीकॉम प्रोग्राम का 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक तो एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन, यानी कि ये टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट बन गए। या तो लैंग्वेज ले लो, जीएटी ले लो, एक डोमेन ले लो, ये पूरा इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ह्यूमैनिटीज डोमेन में अगर आप जा रहे हो तो लैंग्वेज और 3 डोमेन ले लो। अगर आप ऑनर्स में जा रहे हो 2 लैंग्वेज 2 डोमेन आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये ह्यूमैनिटीज डोमेन में अगर ऑनर्स करने जा रहे हो तो। बीए प्रोग्राम में अगर आप जा रहे हो तो लैंग्वेज या 3 डोमेन ले लो, इसका 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। या तो 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ले लो, या तो एक लैंग्वेज जीएटी और एक डोमेन ले लो। अगर आपको बीबीए बीएमएस बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें बीटेक नहीं है, अच्छा इसमें बीटेक भी है, हाँ बिल्कुल। तो बीटेक बीबीए बीएमएस बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आपको करने जाना है तो लैंग्वेज, जीएटी, मैथ और एक डोमेन ले लो। यानी कि अब कुल मिलाकर ये आपका 1000 में से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये पूरा बनने वाला है, ठीक है। बीए इको ऑनर्स में लैंग्वेज, मैथ और 2 डोमेन आपको लेना जरूरी है, यानी कि इसमें भी आपका मैथ्स जो है कंपलसरी है। इसमें बीए जर्नलिज्म, एक बार आप देखना, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, भैया इसमें इंग्लिश कंपलसरी है। पूरे डीयू में इकलौता ब्रांच है जिसमें इंग्लिश ये कंपलसरी है, और बाकी कोई भी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले लो।
और इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड। दूसरा इसका है कि इंग्लिश या जीएटी ले लो। अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है तो इसमें कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो और मास मीडिया कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इसके अलावा जीएटी होना चाहिए, या तो कोई भी एक लैंग्वेज हो, जीएटी होना चाहिए। ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका, डीयू का। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अब एक बार को बीएचयू का हम लोग देखते हैं। बीएचयू में अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो बीए एलएलबी में लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, ध्यान रखना बीएचयू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जनरली लैंग्वेज में सिर्फ 2 लैंग्वेज ये लोग प्रेफर करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें लैंग्वेज और जीएटी होना चाहिए, कोई भी लीगल स्टडीज नहीं, हटा दिया उसको। बीएससी एग्रीकल्चर में या तो पीसीएम ले लो या पीसीबी ले लो, या तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री ले लो। बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स में, ठीक है ना, बीएससी में अगर बायो ग्रुप में जा रहे हो तो पीसीएम, मैथ ग्रुप में बायो ग्रुप में जा रहे हो पीसीबी, मैथ में जा रहे हो पीसीएम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इसका। बैचलर ऑफ आर्ट अगर यानी कि बीए में अगर आप जा रहे हो तो बीए का जो है लैंग्वेज ले लो और जीएटी ले लो, मतलब लैंग्वेज और जीएटी में सिर्फ आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑनर्स ये कॉमर्स में अगर बीकॉम या फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में जा रहे हो तो अकाउंट बीएसटी जीएटी होना चाहिए, ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा बीएससी बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी होम साइंस जियोग्राफी अर्थ साइंस, इसमें अगर जा रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस इन डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी, ये 2 टेक्निकल ब्रांच हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है बीएचयू में। एक तो आप पीसीएम ले सकते हो, ठीक है, दोनों में ही आप पीसीएम ले सकते हो। बैचलर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, तो इसमें बाबू लैंग्वेज या इंग्लिश, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश और जीएटी, यानी कि लगभग ये 500 नंबर में से बनेगा इसका। इसके अलावा बैचलर ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इसमें लैंग्वेज और जीएटी। वोकेशन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट पीसीएम पीसीबी एग्रीकल्चर बायोलॉजी या केमिस्ट्री, देख लेना इसको। बैचलर ऑफ वोकेशन हॉस्पिटलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश और जीएटी। ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में लैंग्वेज और जीएटी। और इसके अलावा बैचलर ऑफ वोकेशन रिटेल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में लैंग्वेज और जीएटी। तो ये इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें फाइन आर्ट बहुत सारे बच्चे, इसमें काफी ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फाइन आर्ट में बाबू सब्जेक्ट टेस्ट होता है इसका, किसका, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट का। इसमें ध्यान रखना इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है और जो मार्किंग बनती है इसकी दोनों की मिला के बनती है। और जो प्रैक्टिकल एग्जाम बनता है ये बीएचयू के कैंपस के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम जाना पड़ता है देने के लिए। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे ये वोकल क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल सितार फ्लूट है ना, तबला डांस, अगर इनमें जा रहे हो तो सब्जेक्ट में परफॉर्मिंग आर्ट आपको लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बीएचयू के अंदर जाके देना पड़ेगा। फिर ये दोनों का नंबर काउंट होता है। अगर आपको जानना हो कि आखिरकार सर ये कैसे होता है, नीचे कमेंट में बता देना, फिर इस पर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। इसके अलावा इसमें देखो मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में अगर आप जा रहे हो तो पीसीएम या पीसीबी, और इसके अलावा मेडिकल रेडियोलॉजी या इमेजिंग टेक्नोलॉजी में जा रहे हो तो सिर्फ पीसीबी। संस्कृत ऑनर्स में अगर आप जा रहे हो बाबू तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जेएमआई यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अगर आप इसमें बीएससी फिजिक्स करने जा रहे हो, ध्यान रखना जेएमआई में सारे सब्जेक्ट में सीवीटी के थ्रू एडमिशन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में इसका अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट में सीवीटी के थ्रू ये लेता है। जैसे बीएससी फिजिक्स में अगर जा रहे हो तो फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री ऑनर्स में जा रहे हो केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ में मैथमेटिक्स, हिंदी में जा रहे हो तो हिंदी, और बाकी ये बीए में ये सारे सब्जेक्ट में जा रहे हो तो आपका सिर्फ जीएटी चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार आप देख लो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी यूपी में आती है, तो यूपी में जनरली ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ये कंपलसरी कर रखा है इन्होंने। तो अगर आप बैचलर ऑफ साइंस मैथ यानी कि बीएससी मैथ अगर आप करने जा रहे हो तो यहां पर आपको ये चाहिए बाबू हिंदी या इंग्लिश और जीएटी, ठीक है ना, ये कंपलसरी है। और इसके अलावा इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंप्यूटर साइंस आईटी जियोग्राफी जियोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस एनवायरमेंटल स्टडीज, इनमें से कुछ भी होगा, लैंग्वेज और जीएटी कंपलसरी है। बैचलर ऑफ साइंस बायो में अगर जा रहे हो तो इसमें भी देखो लैंग्वेज और जीएटी कंपलसरी है, और बाकी इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बीए एलएलबी अगर करने जा रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश और जीएटी, ठीक है ना, तो लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश और जीएटी, यानी कि 500 में से कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर बीए एलएलबी ऑनर्स करने जा रहे हो तो लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश और जीएटी कंपलसरी है, लेकिन एक डोमेन भी आपको लेना पड़ेगा, यानी कि आप ये मान के चलो कि लगभग 750 में से इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, 250, 500 और बाकी एक डोमेन का 750 में से। बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप में अगर आप जा रहे हो बाबू हिंदी और ये देख सकते हो जीएटी और हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी इनमें से कोई भी एक डोमेन आपका चलेगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स अगर आप बीकॉम में जा रहे हो तो हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी है, जीएटी होना चाहिए, और बाकी इनमें से कोई भी एक डोमेन आपका यहाँ पे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू में। एएमयू का बहुत ही सिंप्लीफाइड है, अगर आप इन सारे डोमेन में जा रहे हो, ठीक है ना, ये बीए ऑनर्स संस्कृत पर्शियन वुमेन स्टडीज हिंदी फिलॉसफी एजुकेशन लिंग्विस्टिक रशियन चाइनीज इंटरनेशनल स्टडीज, इनमें बाबू सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीएटी चलेगा, यानी कि इसमें दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है।
इसके अलावा एएमयू में कुछ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहां से देख लो। अगर आप कम्युनिटी साइंस में जा रहे हो तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, होम साइंस चाहिए। अगर आप स्टैट्स में जा रहे हो तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स में से एक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जियोग्राफी में जा रहे हो तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो ये इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी जेएनयू का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग उसकी वेबसाइट पे जाके देख लेना, जनरली उसमें लैंग्वेज क्या है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जेएनयू पर बना दूंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका भी आप लोग एक बार देख लो फटाफट। जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिकल साइंस में अगर आप जा रहे हो तो इसमें इसमें एक तो होता है क्वालिफाइंग पेपर और एक होता है कोर पेपर। तो इसमें कोर पेपर में देखो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। क्वालिफाइंग पेपर इसमें बाबू इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश का पेपर आपको देना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश का नंबर जुड़ेगा नहीं। नंबर जो जुड़ेगा फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री का जुड़ेगा, यानी कि पीसीएम का ही जुड़ेगा, लेकिन आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज देना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स में जा रहे हो तो फिजिक्स में जो कोर पेपर है फिजिक्स मैथ मतलब इसमें भी पीसीएम ही है और क्वालिफाइंग पेपर इसका इंग्लिश है। अगर आप केमिस्ट्री में जा रहे हो तो ये कोर पेपर सिर्फ केमिस्ट्री है और क्वालिफाइंग पेपर में इंग्लिश और फिजिक्स है। मतलब खतरनाक है। अगर किसी बच्चे को पीसीएम में अगर एक सब्जेक्ट ढंग से आता है तो सिर्फ अगर केमिस्ट्री स्ट्रांग है ना बाबू, तो भी ये फिजिक्स और इंग्लिश के दम पे आप इसमें जा सकते हो। भाई यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक नंबर की यूनिवर्सिटी है, जाके एक बार इसके बारे में सर्च कर लेना आप लोग। ये बीएस इन केमिस्ट्री बहुत अच्छी ब्रांच है। कोर पेपर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री है और क्वालिफाइंग इंग्लिश और फिजिक्स है, ठीक है ना। तो एक बार इसके बारे में जाके सर्च करना। बीएस डोमेन अपने आप में बहुत ही अच्छी रिसर्च वाली ब्रांच है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, कोर पेपर में सिर्फ बायो दे रखा है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स है सॉरी, या मैथ, और क्वालिफाइंग में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी, ठीक है। जियोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री कोर पेपर में है और क्वालिफाइंग पेपर में इंग्लिश, मैथ्स, बायो है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कोर पेपर में सिर्फ 2 पेपर का नंबर आपका जुड़ रहा है और क्वालिफाइंग में इंग्लिश या मैथ और बायो, मतलब ये 3 पेपर क्वालिफाइंग आपके होने जरूरी है। इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए इन इकोनॉमिक्स, इसमें जो कोर पेपर है बाबू ये सिर्फ जीएटी है और क्वालिफाइंग पेपर में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, ठीक है ना। इंग्लिश जनरली मोस्ट ऑफ द जगहों पे आप देख सकते हो कि क्वालिफाइंग ही दिख रहा है इसमें। एमए हिस्ट्री में अगर आप जा रहे हो तो कोर पेपर में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी है, क्वालिफाइंग पेपर में इंग्लिश है। एमए इन पॉलिटिकल साइंस में अगर जा रहे हो 5 साल के लिए, कोर पेपर में सिर्फ जीएटी है, क्वालिफाइंग पेपर में इंग्लिश है। मतलब इंग्लिश का नंबर कहीं जुड़ नहीं रहा, लेकिन क्वालिफाइंग है। सोशियोलॉजी में अगर आप जा रहे हो तो कोर पेपर इसका जीएटी है और क्वालिफाइंग इंग्लिश है। एंथ्रोपोलॉजी में जा रहे हो, कोर पेपर इसका जीएटी है, क्वालिफाइंग इंग्लिश है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल में जितनी भी टॉप नोट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है मैंने सबके बारे में बता दिया है। बेटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल जो बच्चे तगड़ा स्कोर करते हैं उनको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पहले से ही अच्छी तरीके से आइडिया होता है, तो आप भी अच्छी तरीके से आइडिया ले लो। कोई भी अगर डाउट है आप लोग ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी गूगल मीट, बहुत सारे पर्सनल डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। बहुत मैं आपसे यहाँ पे तब तक अटैच रहने वाला हूँ जब तक आप कॉलेज के अंदर नहीं चले जाते, ठीक है। तो पूरा एकदम स्कूल से लेके कॉलेज तक की जिम्मेदारी मेरी है। पूरी दृष्टि सीवीटी पर मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा हूँ। एकदम आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। यहाँ पर बेटा सारे सब्जेक्ट की क्लासेस, सारे साइंस डोमेन, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, जीएटी सब कुछ हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस आप दृष्टि सीवीटी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे तरीके से और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी चीजें यहाँ पर मिल रही होंगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर बेटा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।